हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। आई एम मुस्कान कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो आज हमारा लास्ट टॉपिक है और वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो क्लास 9 ये चैप्टर 3 जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर मास ऐसे दो चीज़ें थी जिनसे ऐसे दो टॉपिक्स है मतलब जिनसे हर बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है। तो आई होप मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला जो टॉपिक था मॉलिक्यूलर मास वाला वो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि बेसिकली सबसे पहले हम फार्मूला तो बाद में देखते हैं। पहले आप मुझे बताओ मोल क्या है। मोल क्या होता है गाइस? ये अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो एक नंबर ही है मोल। जैसे हम कभी ग्रोसरी शॉप पे गए और हमने या बेकरी शॉप पे गए, हमने उसको बोला भैया 1 दर्जन अंडे दे दो। तो 1 दर्जन क्या होता है गाइस? व्हाट इज 1 दर्जन? 1 दर्जन यानी 1 डजन। 1 डजन में 12 एग्स आते हैं। कितने एग्स आते हैं 1 डजन में? 12। तो 1 मिनट ये कलर चेंज कर लेती हूँ। तो 1 डजन में कितने आते हैं? कितना क्या नंबर होता है 1 डजन में? 12 आता है। ठीक है, 12 जो है नंबर। वैसे ही एक बात करूँ 1 ग्रॉस में क्या होता है? 1 ग्रॉस में 144 नंबर आते हैं। ठीक, अगर आप किसी को बोलो कि भैया 1 ग्रोस इतना ये देना तो कितना आपको उसमें कितनी क्वांटिटी देगा? तो उसमें 144 आएगा। और वैसे 1 डजन आप बोल लो 1 दर्जन एप्पल दे दो, 1 डजन एप्पल दे दो तो कितने एप्पल्स आएंगे उसमें? 12 एप्पल्स आएंगे, ऑरेंज, बनाना, कुछ भी। ठीक, तो सिमिलरली वैसे ही क्या है मोल। तो अब मोल क्या है गाइस? एक नॉर्मल सी बात बोलूं तो मोल है एक नंबर। ठीक, कितना नंबर है ये? तो एक मोल में जो है कितना नंबर होता है? तो इसमें होता है 6.0228 मिनट, ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये क्या होता है? ये होता है एक मोल का नंबर। ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं। मोल इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट हैज अ मास इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। मोल एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसका मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ठीक है, ऑफ स्पीशीज या कुछ भी हो सकता है। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, कंपाउंड हो गया, पार्टिकल हो गया, कुछ भी। तो एक मोल वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसका जो नंबर होता है, जिसका मास नंबर होता है, किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर। आज हम एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि कार्बन है। एक मोल ऑफ कार्बन क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन क्या होगा? तो एक मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जैसा भी मैंने आपको बताया। ठीक, अब हमने ये पढ़ा था कि आप याद करो कि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। याद आया? तो उनका क्या फंक्शन था? अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, एक मोल ऑफ कार्बन एटम की बात की है, तो अगर नॉर्मली सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक जो है कार्बन एटम में कितना, इसका कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है मैम 12। ये तो हमें पता है क्या होता है, 12U होता है। इंटू क्या करेंगे? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। ये क्या हो जाएगा जब एक कार्बन एटम की बात होगी। अब अगर 6.022 इतने कार्बन एटम्स चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप जब इस पूरे रेशियो को सॉल्व करोगे ना तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 12 ग्राम्स। ठीक है, तो सीधी सादी सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो जितना एटॉमिक मास होता है या फिर जितना मॉलिक्यूलर मास होता है, मोल भी क्या हो जाता है? उतना ही हो जाता है। जैसे हमारा यहाँ एटॉमिक मास कार्बन का क्या था? 12 तो U हम क्या करते थे? यूनिफाइड मास होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट से हमें मिला था। तो 12U जो है, अब इसका मास क्या हो जाएगा? एक मोल का 12 ग्राम। बस U की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम लग जाएगा। ये एक आपको कॉन्सेप्ट था समझाने का कि 12 ग्राम कैसे आया। ठीक है, नहीं तो आप मोटा मोटा। और हाइड्रोजन के बारे में ही बताऊं, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1U। तो अगर हम उसके मोल की बात करें तो उसका एक मोल कितना हो जाएगा? उसका मोल हो जाएगा एक एटम का 1 ग्राम। उसका प्रॉपर जो आंसर होगा वो होगा 1 ग्राम। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जितना U होगा, जितना एटॉमिक मास होगा, जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, वही उतना ही क्या होगा? उसका मोलर मास भी होगा। ठीक है गाइस,
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, द पार्टिकल्स और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल कौन रिप्रेजेंट करता है? तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये जो होते हैं ये 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में जब वो फिक्स हो जाते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी आपको बताई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है गाइज, ये याद रखना। और इसको, इस वाले जो ये नंबर है, इसको क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला जाता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को बोला जाता है एवोगैड्रो, नहीं तो एवोगैड्रो कांस्टेंट, वो आपकी मर्जी है जो भी बोलना चाहो। और इसका सिंबल क्या होता है, प्लीज इधर एक बार देख लो। एवोगैड्रो नंबर जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, n के नीचे ऐसे छोटा सा 0, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक। ये नंबर जो है एवोगैड्रो बता दिया। ये एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट, उनके नाम पे रखा गया था। उन साइंटिस्ट का नाम था एमेडियो एवोगैड्रो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट यहाँ बोला है 1 मोल इज इक्वल टू इतना इन नंबर, कितना इन नंबर? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इन नंबर। दिस इज सेम एज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। वही अभी जो मैंने आपको बताया, ये क्या है, जितना एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास होगा ना, उसके ही सेम होगा कौन? एवोगैड्रो नंबर, या फिर 1 मोल की अगर बात करें तो। नेक्स्ट आ जाता है गाइस ग्राम एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है मैम ग्राम एटॉमिक मास? तो ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का निकाला जाता है सबसे पहले तो ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब भी, जैसे कार्बन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है और उसको बाद में कैसे लिखा जाता है? 12 ग्राम लिखा जाता है। क्या कैसे लिखा गया कि 12U जो है, अब तो आपको आई गेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, 12U मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो वहां आंसर क्या आएगा? 12 ग्राम आएगा आंसर। तो जब भी एक एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है गाइस? कितना इजी है यार, ये कितना ज्यादा इजी है। चलो अब सेम बात करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास तो हो गया। सेकेंड टर्म है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे N2, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, प्लीज गौर से सुनना। अब 1 मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, जो नंबर है हमारा एवोगैड्रो नंबर, ठीक। अब यहाँ पे N के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं, तो 1 N के मॉलिक्यूल की वैल्यू क्या होती है? 14। 1 N का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 14 होता है, तो 2 क्या हो गया? 28 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? 28 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। और अब N2 के 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है। अगर इतने मोल चाहिए होंगे तो कितनी वैल्यू होगी? तो हम क्या करने वाले हैं? 28 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 एंड इंटू जो एवोगैड्रो नंबर है वो, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर? 28 ग्राम आएगा। अब मॉलिक्यूलर मास की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस की जो है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब ये हम सब जानते हैं, जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ये पहले यू में रिप्रेजेंट करते हैं ना, यूनिफाइड मास जो है। लेकिन जब ये ग्राम में रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये एग्जाम्पल था मॉलिक्यूलर मास का गाइस। क्लियर है? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है जो मोल शब्द है, जो वर्ड मोल, MOLE मोल का मतलब क्या होता है गाइस? MOLE मोल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1896 में बाय विल्हेल्म ऑस्टवर्ल्ड। विल्हेल्म ऑस्टवर्ल्ड थे, जो पहले हमने पढ़ा कि एवोगैड्रो वाला नंबर किसने दिया था, तो हमने उनके बारे में पढ़ा। अब मोल जो वर्ड है ना, वो किसने दिया था? 1896 में विल्हेल्म ऑस्टवर्ल्ड थे, उन्होंने बताया था मोल
क्या है, एक लैटिन वर्ड है। मोल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हीप या फिर पाइल। ठीक है, नेक्स्ट, अ सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम्स और अ मॉलिक्यूल। एक सब्सटेंस क्या, हीप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, एक बंच बोल लो, कुछ कंबाइन जब हो जाती है चीजें तो दे फॉर्म अ हीप, राइट। तो वही होता है गाइस एक मोल, सिंपल। अब यहाँ पे आ गया है फॉर्मूला। गाइस डरने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला से, बहुत इजी है, समझाती हूँ, टेंशन मत लो। जब हमें मास को इन ग्राम, जब हमें मास दे रखा होगा ग्राम्स में, किस में दे रखा होगा, ग्राम्स में, और उसको हमें किस में चेंज करना होगा, मोल्स में, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखा, तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, छोटे n से, स्मॉल n से, ठीक। अब क्या करेंगे, जितना मास दिया गया होगा ना उस सब्सटेंस का, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है आपको 64 ग्राम्स, ठीक है। आपको एक मतलब एक जो मोल है ऑक्सीजन का, उसका वैल्यू आपको दे रखा है कि वो 64 ग्राम्स है, आपको उसका मोल निकालना है, ठीक है। तो मोल कैसे निकलेगा गाइस, पहले तो हमें ये पता है मैम ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है 16, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, गिवन मास कितना है 64 अपॉन इसका मोलर मास कितना है 16, तो जो भी होगा आंसर यही आएगा, ठीक है गाइस। ऐसे निकालते हैं मोल्स। अब दूसरा है, अगर मोल दे रखा हो, यानी मोल दे रखा हो तो उसको ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक फॉर्मूला है मास इन ग्राम्स को छोटे m से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, छोटे n से, अभी मैंने आपको बताया स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो यहाँ मैं आपको बताना भूल गई। गिवन मास इन ग्राम जो है, जब मास दे रखा होगा तो उसको छोटे m से डिनोट करेंगे, और मोलर मास क्या होता है, किसी भी चीज का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा तो उसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो गाइज ये दो फॉर्मूला बन जाते हैं इसके साथ। चलिए गाइज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल जो है ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, देखो रटने की जरूरत नहीं है, समझो क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, छोटा n, सबसे पहली चीज। तो अब पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें क्या करना है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है, हीलियम का कितना अमाउंट दे रखा है, 52 ग्राम। तो हीलियम का अमाउंट दे रखा है भाई हमें 52 ग्राम्स। अब क्या करना है, नंबर ऑफ फाइंड मोल फ्रॉम मास, इस मास में से क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। ध्यान से सुनो, पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है छोटे n से डिनोट करते हैं, गिवन मास जो होता है, गिवन मास हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं जो है। फिर नेक्स्ट है मोलर मास, हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यही है अभी हमने देखा था। जब हमें मोल निकालना है जो और ग्राम दे रखा है, मास दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो मास कितना दे रखा है गाइस, मास दे रखा है हमें 52, और एक मोलर मास कितना होता है, हीलियम के एटम का मोलर मास कितना होता है, 4 ग्राम्स होता है। एटॉमिक मास तो हो गया 4u, और मोलर मास कितना हो गया, 4 ग्राम। तो 4 से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 13। तो 13 ग्राम्स है इसका, 13 मोल्स है गाइज इसका जवाब। क्लियर है, बहुत इजी था ना, इतना सब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। देखो इतना सब तो टेंशन की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने क्या किया, डायरेक्ट मोल निकालने के लिए मैम ने तो फॉर्मूला बता दिया है, मुस्कान मैम ने, क्या होता है, और हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है कि गिवन मास होता है, जितना मास दे रखा होगा हमें, अपॉन मोलर मास। तो जितना मास, कितना मास दे रखा था यहाँ, 52 ग्राम दे रखा था, और मोलर मास कितना है, हीलियम का 4 ग्राम है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है क्या आ जाएगा गाइस, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ He एटम, यानी इतने हीलियम एटम है। हमें क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है, किसमें से, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, इनमें से मोल फाइंड करना है, फिर से n फाइंड करना है।
अब इसका फॉर्मूला सुनना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं तो इनको किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल एन से। मास को तो किससे करते हैं, गिवन मास को कैपिटल एन से, और नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं तो उनको किससे करेंगे, कैपिटल एन से। थोड़ा अजीब सा एन बना है तो टेंशन मत लेना। तो कैपिटल एन अपॉन, अपॉन क्या होगा गाइस, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना होता है, एन नॉट, उसको एन नॉट लिखते हैं। अब देख लो क्या हो जाएगा, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप इसको काटोगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यहाँ पे, 2। किस में से फाइंड किया है हमने, मास में से फाइंड, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दे रखे हैं उसमें से फाइंड किया है। क्लियर है गाइज, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ नहीं है, मोल एक नंबर होता है अगर सिंपल भाषा में बोलें तो। जितने, अगर हम ऐसे बोलते हैं ना, और कितना नंबर होता है वो, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इस 23 को एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला जाता है, जिसको n और नीचे छोटा सा 0 से डिनोट किया जाता है। और इसके बाद हमने देखा है कि मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली, मोल जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल हमें निकालने के लिए हम छोटे n से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, वापस बता रही हूँ एक बार, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ओहो, छोटा जो n होता है उससे डिनोट करते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि जितना मास दे रखा है, तो क्या नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन उस भी जो भी सब्सटेंस है या जो भी एटम है, एलिमेंट है, उसका मोलर मास कितना है। ठीक है, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखा था हमने अभी। ऑक्सीजन जैसे मैंने आपको 64 दे रखा है, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 होता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। गाइस, इसी के साथ आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से बता देना बिल्कुल कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कौन से पार्ट से स्टार्ट करना है बेसिकली। और जो चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं करना भूलना और शेयर भी नहीं करना भूलना, क्योंकि मैंने बहुत इजी मेथड से आपको मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर जो था मास, मोलर मास, वो निकालना सिखाया था। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर।